रूस यूक्रेन की लड़ाई पिछले लगभग 4 सालों से चल रही है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है, उन पर ड्रोन अटैक हुआ था, बाल बाल बचे वो। उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला तेज कर दिया। लगभग 70 से 80 मिसाइलें और 300 से 400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 40 से 50 लोगों की मौत हुई है और कई 100 लोग उसमें घायल हुए हैं। एक्चुअली यूक्रेन के साथ हुआ यूं है कि यूक्रेन को पहले जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिका, यूरोप वगैरह, इन्होंने चढ़ा दिया, अगर तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। जो नाटो कंट्रीज है उन्होंने बोल दिया कि अरे तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। और जेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट, वो थोड़ा सा चढ़ गए और उसके बाद में वो रसिया से भिड़ गए। हमेशा हमको ये मालूम होना चाहिए किससे भिड़ना है, किससे नहीं भिड़ना। रसिया जैसी कंट्री से भिड़ना छोटा डिसीजन नहीं होता है। आप कितना भी अति उत्साही हैं या आपके अंदर भयंकर एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, बट रसिया से भिड़ना मजाक का खेल नहीं है। अब वो देखने को मिल रहा है, रसिया लगातार मिसाइल हमले, लगातार ड्रोन अटैक कर किया जा रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन मतलब तबाही के कगार पे आ गया है। सही समय है कि यूक्रेन को रसिया के साथ बात करके जो भी चीज़ें उसको क्लियर कट करना चाहिए, खासकर नाटो वाला जो मुद्दा है, क्योंकि मेन मुद्दा नाटो को लेकर के है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो के जो नियम है उसके आधार पर जो यूक्रेन है वहाँ पर नाटो अपना एक ऑफिस बनाएगा, दफ्तर बनाएगा, जहाँ पर डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सबके लोग रहेंगे। और आपको बता दें कि नाटो का मतलब अमेरिका है। जो अमेरिका चाहता है वही नाटो करता है, क्योंकि अमेरिका उसको लीड करता है। और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और अमेरिका को एक सेंटर मिल जाए रसिया के पास का, और कभी कुछ अगर लड़ाई या कुछ रीजन होता है तो अमेरिका उस जगह का इस्तेमाल कर सके रसिया के खिलाफ। और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो तो जैसा कि मैंने बताया कि नाटो का एक सेंटर बनेगा यूक्रेन में, और नाटो का सेंटर मतलब अमेरिका का सेंटर, और रूस नहीं चाहता कि अमेरिका उसके नज़दीक आए। ये बातें लगातार होती जा रही हैं। अब सही समय है कि जेलेंस्की को बात करना चाहिए, क्योंकि जेलेंस्की को पहले चढ़ाया तो अमेरिका ने था ना, जेलेंस्की को पहले चढ़ाया यूरोपियन कंट्रीज ने हैं, नाटो ने, कह रहे तुम कुछ चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और बाकी चीज़ भागे, और जो यूक्रेन है वो अकेले पड़ गया है। तो यूक्रेन को समय आ चुका है कि चीज़ें क्लियर की जाए, शॉर्ट आउट की जाए, क्योंकि रसिया बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीम पावरफुल है। और अभी हाल ही में आपको बता दें कि जो भारत से प्रतिनिधिमंडल के साथ डेलीगेशन गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पहलगाम अटैक के बारे में, सिंदूर ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए, उन पर भी ड्रोन अटैक हुआ था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर अटैक हुआ था, बट जो ड्रोन अटैक हुआ था वो इनके प्लेन के पास था। तो 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें बचाया गया, इन्हें लैंड कराया गया। ये लैंड ही नहीं कर पा रहे थे। तो समय बहुत ठीक नहीं चल रहा है यूक्रेन के लिए अभी।